श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड। आज हम श्री अक्रूर जी के प्रसंग से अक्रूर जी की कथा आज हम श्रवण करेंगे कि चले अक्रूर मधुपुरी ते बिसुर नैन, चली जल धारा कब देखो छवि पूर को, सगुन मनावेक देखी बोई भावे देह, सुधि बिसराबे लौटे लखी पग धूर को, बंधन प्रवीण चाहा निपट नवीन भई, दई शुक देव कहीं जीवन की मूर को, मिले राम कृष्ण झिले पाई के मनोरथ को, खिले दृग रूप कियो हियो चूर चूर को। कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लिवा लाने के लिए जब कंस ने अक्रूर को मथुरा से भेजा, तब ये प्रेमातुर होकर नंद गोकुल को चले गए और प्रेम चिंतित अक्रूर जी के नेत्रों में आंसू की धारा बह चली। वह मार्ग में जाते हुए सोच रहे थे कि अब मैं शीघ्र जाकर शोभा धाम भगवान श्याम सुंदर को देखूंगा। वे मन ही मन यह मना रहे थे कि मुझे जो यह शुभ शकुन हो रहे हैं, इनका फल प्रभु दर्शन ही होगा। उन्हें दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें अपने शरीर की सुध बुध नहीं थी। गोकुल घुसते ही जब उन्हें धूलि में ब्रजध्वज अंकुश कमल युक्त श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़े, तब वे सहसा कूद पड़े और वहीं ब्रजरज में लूटने लगे। बंधन भक्ति में परम प्रवीण श्री अक्रूर जी के हृदय में बिल्कुल नई प्रेममयी एक अभिलाषा प्रकट हुई। श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में उत्कंठा का वर्णन किया है, जो भक्तों के जीवन में भक्ति रूपी प्राणों के लिए संजीवनी बूटी है। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई बड़े प्रेम से अक्रूर जी से छाती लगाकर मिले। अक्रूर जी ने मार्ग में जितने मनोरथ किए थे वे सभी पूर्ण हो गए। प्रभु की रूप माधुर्य से उनके नेत्र आनंद से खिल उठे। अक्रूर जी ने अपने हृदय को प्रेमाद्र करके प्रभु में लीन कर दिया। श्री अक्रूर जी यदु वंशांतर्गत सात्वत वंशीय यादव श्रेष्ठ स्वफल्क के पुत्र थे। इनकी माता का नाम गांधिनी था। इनका दूसरा नाम दानपति भी था। कुल कुटुंब के नाते से ये श्री कृष्ण के चाचा वसुदेव के छोटे भाई लगते थे। ये नवदा भक्ति में बंधन भक्ति के परमादर्श हैं और आचार्य हैं। कंस के अत्याचार से उत्पीड़ित होकर बहुत यादव तो मथुरा छोड़कर जहाँ तहाँ चले गए, परंतु देश कालवित श्री अक्रूर जी समय की प्रतीक्षा करते हुए कंस के दरबार में ही बने रहे। जैसे रावण की लंका में भक्तराज विभीषण भगवान का प्रादुर्भाव जानकर भी भगवत दर्शन की प्रबल लालसा होने पर भी कंस के भय से मन मारकर रह जाते थे। जब कंस के भेजे हुए बहुत से दुष्ट दैत्य मार डाले गए और श्री नारद जी के द्वारा कंस को यह निश्चय हो गया कि नंद यशोदा नंदन श्री कृष्ण उनके पुत्र न होकर वस्तुतस्तु श्री वसुदेव के और देवकी के ही पुत्र हैं, और रोहिणी पुत्र बलराम भी वसुदेव नंदन ही हैं, और इन्हीं के हाथों हमारी मृत्यु है। तब उसने श्री कृष्ण बलराम को छल से मार डालने का निश्चय किया। उसने एक धनुष यज्ञ की रचना की और उसको देखने के बहाने से श्री कृष्ण और बलराम को बुलवाकर अपने वज्रकाय मल्लों द्वारा उन्हें मरवा डालने की सोची। फिर क्या था, बड़े ही आदर पूर्वक यादवों में श्रेष्ठ श्री अक्रूर जी को
अपने समीप बुलाकर कुटिल कंस उनका हाथ अपने हाथ में लेकर सौहार्द दिखलाते हुए बोला, अक्रूर जी, अब आप जल्दी बलराम और श्री कृष्ण को यहाँ ले आइए। उनसे केवल इतना ही बोलिए कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। भगवान के दर्शन का योग जानकर श्री अक्रूर जी कंस की आज्ञा से बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इनको भगवत दर्शन की प्रबल लालसा तो चिरकाल से थी ही। समय आने पर भगवान ने स्वयं संयोग बना दिया। वस्तुतः भगवान साधन साध्य नहीं है, वह तो कृपा साध्य ही है। दूसरे दिन प्रातः काल ही वे रथ पर सवार होकर नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। मार्ग में परम भाग्यवान अक्रूर जी विचारते जाते कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फल स्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए, आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन श्री चरण कमलों को नमस्कार करूंगा जो बड़े बड़े योगी यतियों के भी केवल ध्यान के ही विषय में आते हैं। यथा किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम बाथार्प्य हते दत्तम इद्रक्षा मेद्य केशवः ममाद्या मंगलम नष्टम फलबांश्चैव मे भवः यन्मस्ये भगवतो योगी ध्येयांग्री पंकजम। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए मैं तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा। उन दोनों के साथ ही उनके बनवासी सखा एक एक बाल बाल के चरणों की भी वंदन करूंगा। मेरे अहोभाग्य, जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे। मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे तो मैं परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। वे मुझे अपना जानकर अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर अवश्य मेव अपने हृदय से लगा लेंगे। आहा, उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरे को भी पवित्र करने वाली बन जाएगी। जब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कभी कभी श्री अक्रूर जी अपने को कंस का दूत विचार कर हताश भी हो जाते थे कि आवत नगीच जो जो जीवन जगत श्याम, त्यों तो चित्त चैन की मंजूस मृदु खोले हैं। कबहु कुठाम बाम जानी के गलानी करे, कबहु हुलास हिया आनंद अतोले हैं। कबहु विचारे कंस दूत लखी त्यागे नहीं, कहत बिहारी मन भांति भांति बोले हैं। प्रेम के समुद्र तैरे तरणी अक्रूर जी की, भाव के भंवर परी डगमग डोले हैं। पुनः विचारते हैं कि तारे गिद्ध गनिका उबारे गज व्याध सब, अंतर न राख्यो अजा मिल उत्पाती सो। शरण गहे जो दिन बाह गही लेत ताकी, ऐसी बानी गावत पुराण भांति भांति सो। कहत बिहारी है प्रतीति मोहि मोहन की, रिझत स्नेह पे न छोह जाति पाती सो। मानी ले हैं भेद तो भगाए दे हैं दूर और,
पाए ले है प्रेम तो लगाए ले है छाती सोन। श्री अक्रूर जी जब निराश होने लगते हैं तो शुभ शकुन उनको धैर्य बताते हैं। तब वे हर्षोल्लसित होकर कह उठते, अहो मैं श्री मुकुंद के श्रीमुख कमल का अवश्य में दर्शन करूँगा, क्योंकि हरिण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। आज निश्चय ही मेरा मंगल प्रभाव है, क्योंकि आज मुझे प्रातः काल से ही अच्छे अच्छे शकुन दिख रहे हैं। शफल्क नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से सूर्य के अस्ताचल पर पहुँचते पहुँचते स्वयं भी नंदगांव पहुँच गए। यहाँ एक प्रश्न होना स्वाभाविक है कि मथुरा से नंदगांव कोई बहुत दूर नहीं है। सवारी रथ की थी, चले प्रातः काल से थे, फिर नंदगांव पहुँचने में संध्या कैसे हो गई? समाधान यह है, सावधान व्यक्ति तो पैदल ही अतिशीघ्र पहुंच सकता है, परंतु श्री अक्रूर जी तो प्रेम में ऐसे विभोर हो रहे थे कि दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा, कोमे चले कहाँ नहीं बूझा। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि देह सुधि विसरावे। ऐसी दशा में संध्या तक पहुंचना आश्चर्य का विषय नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि यह नंदगांव पहुंच कैसे गए। मथुरा से नंदगांव के लिए रथ चलाते, दिशा भूल जाती, चले जाते आगरा की ओर, फिर किंचित सावधान होते तो लौटते, तब तक पुनः प्रेमावेश हो जाता, चले जाते दिल्ली की ओर। कभी लौटकर मथुरा ही चले जाते, कभी भगवान के चरण चिन्हों को देखकर लौटने लग जाते, तो लौटते ही रहते। अतः पहुँचने में विलंब स्वाभाविक है। लौटे लखी पग धूर को कि नंदगांव की सीमा में पहुंचकर बजरंग कुशत ध्वजाम्भोज आदि असाधारण चिन्हों से चिन्हित श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल नहीं सके। सजल नयन पुलकित तन श्री अक्रूर जी रथ से कूदकर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो यह हमारे प्रभु के श्री चरणों की रज है। मिले राम कृष्ण चूर को। श्री कृष्ण के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, श्री अक्रूर जी के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम गोदोहन का ब्याज बनाकर गोष्ठ में जा रहे थे कि रास्ते में ही अक्रूर जी मिल गए। दोनों भाइयों को भुजाओं से उठाकर उनके हृदय से दोनों भाइयों को देखते ही परम भागवत अक्रूर जी उनके चरणों में साष्टांग लौट गए। श्री कृष्ण बलराम ने अपनी विशाल भुजाओं से उठाकर श्री अक्रूर जी को अपने हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा और दूसरा हाथ बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें घर लिवा लाए और उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। अक्रूर जी के आगमन का हेतु जानकर बड़े आनंदित हुए। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर मथुरा को प्रस्थान किए। उस समय ब्रज में विरह की बाढ़ आ गई थी। श्री अक्रूर जी भी ब्रज गोपियों की विरह व्याकुलता से अत्यंत विकल हो गए। अतः प्रातःकालीन नित्य कृत्य पूर्ण करने में असमर्थ रहे। जब श्री कृष्ण बलराम को लेकर चले तो कुछ दूर जाने पर विचार आया कि रथ को रोककर श्री यमुना तट पर अपने अवशेष नियम पूर्ण कर लूं। फिर तो अक्रूर जी ने ऐसा ही किया। दोनों भाई रथ पर विराजमान थे, स्वयं श्री यमुना जी में स्नान करने लगे। उस समय भगवान ने कृपा कर अक्रूर जी को अपने ऐश्वर्य रूप का दर्शन कराया। अत्यंत प्रेम की प्रबलता में श्री अक्रूर जी श्री कृष्ण बलराम की भगवतवत्ता भूलकर चिंता करने लग जाते कि दुष्ट कंस इन सुघर सलोने बालकों को मार डालेगा। इस भ्रम को दूर करने के लिए ही भगवान ने ऐश्वर्य प्रकाश लीला की। अक्रूर जी जो ही डुबकी लगाते तो उन्हें दिखते कि दोनों भाई एक ही साथ जल के भीतर बैठे हुए हैं। मन में विचार आया कि मैं तो इनको रथ पर बैठा कर आया था, यहाँ कैसे आ गए।
परंतु जब जल से बाहर निकल कर देखते हैं तो दोनों भाई रथ पर विराजमान हैं। बड़ा विस्मय हुआ। पुनः डुबकी लगाई तो फिर उन्होंने भगवान को अनंत ऐश्वर्य से युक्त देखा। श्री अक्रूर जी को बोध हो गया। अतः भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भगवान श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति करने लगे कि भगवान ने हंसकर पूछा, चाचा जी आपने कोई अद्भुत वस्तु ऐसी क्या देखी, क्योंकि आप अत्यंत चकपकाए से जान पड़ते हैं। श्री अक्रूर जी ने कहा, प्रभु अद्भुताद्भुत आपका दर्शन लेने पर कौन सा अद्भुत दर्शन शेष रह जाता है। यह कहकर अक्रूर जी ने पुनः रथ चलाया और अति शीघ्र मथुरा पहुंच गए। इनकी बड़ी इच्छा थी कि प्रभु को पहले घर लिवा ले चलें, परंतु श्री भगवान ने उन्हें समझाया कि चाचा जी पहले मैं इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर फिर दाऊ भैया के साथ आपके घर अवश्य आऊँगा तथा अपने सभी सुहृद स्वजनों का प्रिय करूँगा। श्री कृष्ण को उनके अविष्ट स्थान पर पहुंचाकर श्री अक्रूर जी अपने गृह को चले गए। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और बलराम उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी के हर्ष का पारावार नहीं रहा। उन्होंने विधिपूर्वक उन लोगों की पूजा स्तुति की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी सुमधुर वाणी से उन्हें परमाह्लाद प्रदान करते हुए कहा, त्वं नो गुरु पितृभ्यश्च श्लाघ्लो बन्धुश्च नित्यदा वयं तु रक्षापोष्याश्च अनुकम्प्य प्रजा हि वः भगवद्विधा महाभागा निषेव्य अर्हसत्तमः कामैर्निभिर्नित्यं देवाः स्वार्थ्यान् साधवः न ह्याम्यानि तीर्थानि न देवामृच्छिलामयः ते पुनत्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः। हे तात, आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यमान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है और संतों में नहीं। केवल जल के तीर्थ, नदी, सरोवर आदि यही तीर्थ नहीं है। केवल मृत्तिका और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं हैं। उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु आप सरी के संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। इसलिए आपको मैं अपने परम प्रिय पांडवों का कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर भेज रहा हूँ। आपके द्वारा समाचार जानकर मैं उन सुहृदों के सुख का संपादन करूँगा। भगवान की आज्ञा शिरोधार्य कर अक्रूर जी ने हस्तिनापुर जाकर सभी लोगों से यथोचित रीति से मिलकर वहाँ कुछ दिन रहकर वहाँ के मर्म को समझकर पांडवों को सांत्वना एवं कौरव शिष्ट धृतराष्ट्र को सदुपदेश देकर तथा कौरव पांडव विद्रोह का अंतिम परिणाम जानकर सबसे विदा होकर मथुरा लौट आए और श्री कृष्ण बलराम से वहाँ का समस्त वृत्तांत कह सुनाए। श्री कृष्ण की द्वारिका लीला में भी अक्रूर जी साथ ही रहे। जिस समय शतधन्वा ने सत्राजित को मारकर उनकी स्यामंतक मणि ले लिया और जब श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डालने का निश्चय किया तो शतधन्वा डर के मारे मणि अक्रूर जी के पास रखकर भाग गया। उस समय अक्रूर जी भी यह भय करके कि कहीं कृष्ण मुझे शतधन्वा का पक्षपाती समझकर विरोध न करें, वे द्वारका छोड़कर काशी चले गए। अक्रूर जी के जाते ही द्वारका में बड़ा अनिष्ट और अरिष्ट होने लगा। तब प्रजा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को काशी से बुलवाया।
इनकी ऐसी महिमा थी कि ये जहाँ भी रहते वहीं सुभिक्ष सुख सुपास होता। भगवान ने इन्हें निर्भय करके द्वारकापुरी में बसाया और अंत में अपने धाम ले गए। इस प्रकार हमने श्री अक्रूर जी का परम पवित्र, परम सुंदर, परम भागवत चरित्र श्रवण किया। अब हम श्रवण करें श्री बलि जी का चरित्र। दियो बर बसु करी अति अनुराग, बलि पागी गयो हियो प्रहलाद सुधि आई है। गुरु भर मावे नीति कही समुझावे बोल, उर में न आवे केती भीति उपजाई है। कहो जोई कियो साचो भावपन लियो आहो, दियो डरे डरी हुने मति न चलाई है। रिझे प्रभु रहे द्वार भय बस हरि मानी, श्री शुक बखानी प्रीति रीति सोई गाई है। कि राजा बलि ने बड़े प्रेम के साथ वामन भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इनका हृदय भक्ति भाव में मग्न हो गया। इन्हें अपने पिता के पिता भक्तवर प्रहलाद की याद आ गई कि इन्होंने कितने संकट सहे थे। अभी मेरे ऊपर वैसा एक भी संकट नहीं आया है। नीति का उपदेश दे देकर गुरु शुक्राचार्य भी बहकाने और समझाने लगे कि ये भिक्षुक ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है। ये विराट रूप धारण करेंगे और तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे। जहाँ जीविका नष्ट हो रही हो वहाँ झूठ बोलने में पाप नहीं होता है। ये बातें बलि की समझ में नहीं आई। तब शुक्राचार्य जी ने भय दिखाया कि तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहने देंगे, नरक में डाल देंगे। परंतु राजा बलि ने जो 3 पग पृथ्वी दान करने की प्रतिज्ञा की थी उसी पर डटे रहे और उन्होंने उसे पूर्ण भी किया। राजा बलि ने प्रेम भाव से परिपूर्ण प्रण को धारण किया था। फिर पृथ्वी और स्वर्ग को 2 पगों से नापकर भगवान ने कहा, तीसरा पग कहाँ रखूं? तुमने 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी नहीं हुई। अतः असत्य भाषण के पाप से अब तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान के धमकाने पर भी राजा की बुद्धि चलायमान नहीं हुई। राजा ने कहा, भगवान तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा के इस आत्मसमर्पण भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान इनके द्वारपाल बने। अपनी हार मानकर भगवान बलि के अधीन हो गए। उनकी भक्ति की रीति को श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत में वर्णन किया है कि ये प्रहलाद जी के पुत्र महादानी विरोचन के पुत्र थे। स्कंद पुराण में इनके पूर्व जन्म की कथा आती है। वह संपेक्ष में इस प्रकार है कि प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वह सदा ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहने वाला था। एक दिन उसने कपटपूर्ण जुए द्वारा बहुत धन प्राप्त किया। फिर अपने हाथों से स्वस्तिकाकार पान का बेड़ा बनाकर तथा गंधमालादि सामग्री जुटाकर एक वेश्या को भेंट देने के लिए वह उसके घर की ओर दौड़ा। रास्ते में वह गिर पड़ा, उसे मूर्छा आ गई। मूर्छा दूर होने पर पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। वह वैराग्य को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर पड़े हुए गंध पुष्पादि को उठाकर उसने समीपस्थ शिवजी की सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन में केवल यही एक पुण्य उसके द्वारा संपन्न हुआ था। मरने पर यमराज के सामने पहुंचने पर चित्रगुप्त से सुनकर कि यही एक पुण्य जीवन भर में किया है, उसने कहा कि मैं पहले यही पुण्य फल भोगूंगा। फलस्वरूप इसे 3 घड़ी के लिए इंद्र का पद प्राप्त हुआ। इंद्र पद प्राप्त होने पर इसने 3 घड़ी तक दान ही दान दिया। ऐरावत अगस्त्य को उच्चैश्रवा घोड़ा, विश्वामित्र को कामधेनु, वशिष्ठ को चिंतामणि, गालब को कल्पवृक्ष और कौंडिन्य मुनि को
कौंडिन्य मुनि को और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के रत्न तथा सर्वस्व ऋषि मुनियों को दान कर दिया। 3 घड़ी बीत जाने पर वह स्वर्ग से चला आया। वही जुआरी अपने महादान के पुण्य से बिना नरक भोगे ही विरोचन का पुत्र बलि हुआ। दियो सर्वस्व। श्री बलि जी आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य हैं। इन्होंने अहमतास्पद ऐश्वर्य ममतास्पद शरीर दोनों ही भगवान को अर्पण कर दिया। समर्पण ऐसा ही होना चाहिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगता है मोर। श्री भरत लाल जी भी कहते हैं, संपत्ति सब रघुपति के यहाँ ही, सर्वस्व दान करने वाले बिरले होते हैं। देखिए, श्री रघु जी सर्वस्व दान, श्री रघु जी ने भी सर्वस्व दान किया। यह प्रसंग हमने पहले भी पढ़ा है कि अधिकारी पात्र को पाकर दाता को सर्वस्व दान की श्रद्धा होती ही है। जैसे विश्वामित्र जी को महाराज श्री दशरथ जी सर्वस्व देने के लिए प्रस्तुत हैं। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देव आज सहरोसा। श्री बलि जी ने दबाव पूर्वक सर्वस्व दिया हो सो बात नहीं, और न तो किसी लौकिक पारलौकिक लाभ लोभ से ही अति अनुराग पूर्वक दिया। यह उत्तम दान की विधि है। अश्रद्धा पूर्वक दिया गया दान व्यर्थ होता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस पप्तम कृतम चयत, असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य इह। प्रहलाद की स्तुति आई है। अति अनुराग हेतु बताते हैं कि इन्हें उस समय अपने दादा श्री प्रहलाद जी की याद आ गई। याद यह कि मेरे दादाजी के इष्ट देव हैं, उनके ऊपर इनकी अपार कृपा रही है। वे इन्हें ही अपना सर्वस्व मानते थे, इनका निरंतर यशोगान करते रहते थे। इन्हीं के नाते मेरे ऊपर भी कृपा करने आए हैं। प्रभु ने अपने प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, इस विरध को चरितार्थ कर दिया। आदि आदि दियो डर चलाई है। भगवान ने नरक का भय दिया। बलि जी ने कहा, आपका दर्शन करके मैं भी नरक में जाना हमारी समझ में नहीं आता है। जैसे बलि ने कहा था, प्रभु अजहू में पापी अंतकाल गति तोरी। श्री कुंती जी कहती हैं कि भगवतो दर्शनम इत्स्यात् द पुनर्भव दर्शनम। भगवान का दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। तो भला बलि जी भगवान का दर्शन करके भी नरक में कैसे जा सकते थे। रिझे प्रभु रहे द्वार। श्री भगवान ने प्रसन्न होकर बलि जी से वर मांगने को कहा। बलि जी ने विचार किया कि अभी अभी जिसने हमसे ही याचना की है, उससे क्या मांगना है। मैं कदापि इनसे नहीं मांगूंगा। तब श्री विंध्यावली जी ने फटकार कर कि अभी भी मुँह गया नहीं, दानी पने का अभिमान दूर नहीं हुआ। अरे, प्रभु ने कृपा करके आपका यश बढ़ाने के लिए प्रभुता का प्रयोग न कर दान के मिस आपका सर्वस्व स्वीकार किया, तो आप इन्हें भिक्षुक ही मान बैठे। मांग लो क्योंकि पुनि न बनहि अस अवसर आई। भला भगवान कब इतना प्रसन्न होने लगे, आज बानक बना है, अतः मांग लो। श्री बलि जी ने यह वरदान मांगा कि सदा सर्वदा हमें आपका दर्शन होता रहे। मैं जिधर भी देखूं उधर आप दिखाई पड़े। भगवान तो इनके प्रेम में बंध गए थे, अतः इनको मनोवांछित फल वर प्रदान किया। वर्णन आता है कि सुतल लोक में बलि जी के राज प्रासाद में बामन द्वार थे। भगवान उनके बामनों दरवाजों पर खड़े रहते थे। बड़ी सजगदारी रखनी पड़ती थी, पता नहीं किस दरवाजे से बलि जी निकलेंगे, तो उन्हें मेरा दर्शन होना चाहिए। बहुत दिन हो गए,
भगवान बलि के यहाँ से लौटे नहीं। तब श्री लक्ष्मी जी को चिंता हुई। वे पता लगाते लगाते सूतल लोग गईं। वहाँ जाकर इन्होंने भगवान की स्थिति देखी तो इनको तरस आया। जिस दिन रक्षाबंधन का पुण्य पर्व था, श्री लक्ष्मी जी ने श्री बलि जी को भाई मानकर रक्षा बांधी और दक्षिणा में सब दरवाजों को बंद कर देने की याचना की, जिससे प्रभु को निश्चिंत होकर एक ही द्वार पर रहना पड़े। भगवान स्वयं सर्वथा छूटना नहीं चाहते थे। प्रेम का बंधन जो था, इसी से लक्ष्मी जी ने भी सर्वथा छोड़ देने की दक्षिणा भी नहीं मांगी। तभी से प्रभु श्री बलि जी के द्वार पर द्वारपाल बने हुए अद्यावधि विराजमान हैं। यह भी कथा आती है कि भगवान का दर्शन करने प्रहलाद जी नित्य आते थे और दर्शन करके चले जाते थे। एक दिन भगवान ने कहा कि प्रहलाद, अकेले मन नहीं लगता है, अतः यहीं रहो, मत जाओ, हम तुम दोनों बैठकर सत्संग करेंगे। प्रहलाद जी ने प्रभु की बात मान ली और वह भी द्वार पर बैठकर आज तक प्रभु का सत्संग कर रहे हैं। आज भी मकानों के मुख्य द्वार पर जो 2 बैठकों के बनाने की विधि है, उसमें से एक तो भगवान के लिए है और एक प्रहलाद जी के लिए बनाई जाती है। हारी मानी। भगवान 3 जगह विपक्षियों से प्रश्नोत्तर में हार गए थे, यथा बलिबाली काटी निकट हारे श्याम सुजान, कहा आचरण नित हारही भक्तन सो भगवान, कहा अचरज नित हारही भक्तन सो भगवान। बलि से हारे। भगवान ने एक पग भूमि न देने पर बलि को प्रतिज्ञा भ्रंश रूप दोष के कारण नरक का भय दिया। बलि जी ने भगवान के श्रीमुख से ही धन से धनी बड़ा होने का निर्णय कराकर जब आत्मसमर्पण किया तो भगवान संकुचित हो गए, बलि से हारे। और बाली को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने कहा, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। श्री राम जी के श्रीमुख कमल का दर्शन करते हुए बाली ने बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु अजहु में पापी अंत काल गति तोरी। श्री राम जी तुरंत ही अपनी प्रतिज्ञा भुलाकर बाली के सिर पर अपना कर कमल फेरते हुए शरीर रखने का आग्रह करने लगे। कालिया नाग से हारे। भगवान श्री कृष्ण ने जब कालिया नाग को रोष पूर्वक किए गए उग्र दंशन पर आक्षेप किया तो उसने कहा, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक पंसारी की दुकान है, उसमें बहुत से बर्तनों में उसने पृथक पृथक वस्तुएं रख दी हैं, तो वह किसी बर्तन में हाथ डालेगा तो उसमें से जो रखा है वही तो निकलेगा, वही तो उससे मिलेगा। हे मेरे नाथ, इसी प्रकार इस सृष्टि में आपने जिसको जो गुण स्वाभाविक दिया है उससे वैसे ही उपलब्धि भी होती है। हम सर्पों को आपने अत्यंत तामसी बनाया ही है, तो इसमें मेरा क्या दोष। भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। श्री बलि जी जोरावर भक्त हैं, इसी से इनके सामने प्रभु ने प्रभुता विसार कर दीनता को अंगीकार किया। ऐसे हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा हरीति। विश्वम्भर श्रीपति त्रिभुवन पति भेद विदित यह लीख, बलिसो कछु न चली प्रभुता, बरु है दुज मांगी भीख। कि हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान, शंकर सुख सनकादि कपिल नारद हनुमान। विश्वक सेन प्रहलाद बलि भीषम जग जाना, अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी, अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी। भगवंत भुक्त अवशिष्ट की कीरति कहत सुजान, हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान। इस प्रकार कि भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रस का स्वाद लेने वाले ये 16 भक्त परम श्रेष्ठ हैं।
परम श्रेष्ठ हैं। शंकर जी, श्री सुखदेव जी, सनकादिक, कपिल, नारद, हनुमान, विश्वक्सेन, प्रहलाद जी, बलि जी, अम्बरीश, भीष्म जी, अर्जुन जी, ध्रुव जी, विभीषण, अक्रूर और उद्धव जी, इनको संपूर्ण जगत जानता है। इनकी बड़ी भारी महिमा है। ये सर्वदा प्रसाद के अधिकारी हैं। ये भगवत प्रसाद की महिमा को भली भांति जानते हैं और उसका वर्णन करते रहते हैं। भगवान का भोग लगाकर प्रसाद इन्हें अवश्य अर्पण करना चाहिए। भगवान का प्रसाद भगवान के समान ही महिमामय होता है। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यद ब्रह्मा बन्निर्विकारम यथा विष्णुस्तथैव तत्। जैसे भगवान का दर्शन, स्पर्श, समागम महामंगलकारी है, वैसे ही प्रसाद भी महामंगलकारी है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को पावत, परम प्रेम उपजावत, भूलबत भाव पुरुष तिय को भगवत रसिक भावतो भूषण तीक्ष्ण होत युगल जिय को। भगवत प्रसाद की महिमा का वर्णन करते हुए अनन्य रसिक श्री हरिराम जी व्यास कहते हैं कि हमरी जीवन मूरी प्रसाद अतुलित महिमा कहत भागवत, मेटत सब प्रतिपाद, जो षट मास व्रतन कीने फल, सो एक सीत के स्वाद, दर्शन पाप न सात खात सुख, परसत मिटत विषाद, देत लेत जो करे अनादर, सो नर अधम गवार, व्यास प्रीति पर तीति प्रीति सो, व्यास प्रीति पर तीति रीति सो, जूठन के गुणनाद। जैसे भगवद आश्रय से माया को जीतते हैं, वैसे ही भगवत प्रसाद सेवन करने से माया को जीत लेते हैं। तयोपभुक्त स्त्रगंध वासो लंकार चर्चिता, उच्छिष्ट भोजिनो दासास तब मायाम जये मही। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहै नितनासा, तुमहि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, राम बसहु तिनके मन माहि, नैवेद्य मन्नम तुलसी विमिश्रम विशेषतः पाद जलेन सिक्तम, युष्णाति नित्यं पुरतो मुरारे, प्राप्नोति यज्ञायुत कोटि पुण्यम। भगवान के सामने समर्पित तुलसी से मिश्रित और विशेष रूप से चरणामृत से भीगा हुआ नैवेद्य अन्न जो नित्य खाता है, वह करोड़ों यज्ञों के पुण्य को प्राप्त करता है। भगवत प्रसाद रस का परम स्वाद दिव्य स्वाद होता है, जिसका अनुभव प्रसादनिष्ठ भक्तों को ही होता है। उनके जिह्वा पर पड़ते ही उन्हें ज्ञान हो जाता है कि यह वस्तु अर्पित अथवा अनर्पित। निष्ठावान भक्तों को तो यहाँ तक अनुभव होता है कि यह अमुक ठाकुर का भोग प्रसाद है और यह अमुक भगवान का। कि श्री राधा वल्लभ भी सूरदास का एक दृष्टांत है। राधा वल्लभी सूरदास जी का एक दृष्टांत है। ये सूरदास जी भगवान ये सूरदास जी वो नहीं है भगवान श्री कृष्ण के भक्त, ये दूसरे सूरदास जी हैं। इनका नियम था कि केवल श्री राधा वल्लभ जी का प्रसाद पाते थे, अन्य का नहीं। एक दिन एक सज्जन इनकी निष्ठा का चमत्कार देखने के लिए एक से लड्डू बनवाए और उनमें से कुछ तो श्री बांके बिहारी जी को भोग लगवाए तथा कुछ श्री राधा वल्लभ लाल जी को। तत्पश्चात दो लड्डू दोनों प्रसादों में से निकालकर सूरदास जी को देते हुए बोले, सूरदास जी, राधा वल्लभ जी का प्रसाद लीजिए। इन्होंने बड़े आदर के साथ प्रसाद लिया और उसमें से 2 लड्डू जो पा गए और 2 छोड़ दिए। पूछने पर कारण बताए कि 2 तो श्री राधा वल्लभ जी के प्रसाद थे, अतः पा लिया, परंतु जो
2 बिहारी जी के थे, सो आप पाइए। परीक्षक महानुभाव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह है हरि प्रसाद रस स्वाद का चमत्कार। ऐसे ही श्री रसिक मुरारी जी को संतों के चरणामृत के दिव्य स्वाद का अनुभव होता था। भक्त इते परमान कि बलिर विभीषणो भीष्म कपिलो नारदोर्जुन प्रह्लादो जनको व्यासः अम्बरीश पृथुस्तथा विश्वक्सेनो ध्रुवो क्रूरो सनकाद्या शुकादयः वासुदेव प्रसादान्न सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवः। कीर्ति कहत सुजान। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी को गए। भगवान का दर्शन करने तो पुजारी ने आपको भगवत प्रसादी माला पहनाई एवं प्रसादान्न प्रसाद किया। संयोग से उस दिन एकादशी का व्रत था। अतः महाप्रभु जी विचार में पड़ गए कि यदि अभी पा लेता हूँ तो व्रत भंग होता है और नहीं पाता हूँ तो प्रसाद का निरादर होता है। आदरणीय दोनों हैं, एकादशी हरिवासर है और यह हरिप्रसाद है। फिर तो श्री आचार्यपाद भगवत प्रसाद को हाथ में लिए ही उसकी महिमा का बखान करने लगे और जब द्वादशी आ गई तो तुरंत पा लिए। दृष्टांत एक शिव जी का कि एक बार श्री नारद जी बैकुंठ में गए तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने प्रसन्न होकर इनको प्रसाद दिया। श्री नारद जी ने तुरंत पा लिया और अत्यंत आनंद में भरे हुए नृत्य गान करते हुए कैलाश आए। आज देवर्षि को अत्यंत हर्षित देखकर श्री शिव जी ने पूछ लिया कि नारद जी, आज आपने क्या पा लिया है जो बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। नारद जी ने कहा, देवाधिदेव, आज मैंने अभी अभी भगवत प्रसाद पाया है, इसी से चित्त में बहुत ही आह्लाद हो रहा है। श्री शिव जी ने कहा, नारद जी, आप तो हमारे परम मित्रों में हैं, फिर आपने हमको भी प्रसाद क्यों नहीं दिया। यह कहते हुए शिव जी ने नारद के हाथ पर दृष्टि डाली तो उन्हें उंगली में प्रसाद का कण दिखाई दिया। फिर तो श्री शिव जी नारद जी की उंगलियों को चाटने लगे और आनंद में भरकर नृत्य गान करने लगे। तब तक श्री पार्वती जी आ गई। शिव जी को आनंद मग्न होकर तांडव नृत्य करते देखकर पार्वती जी ने जब इसका हेतु पूछा तो भगवान शिव ने रहस्य का स्पष्टीकरण किया। पार्वती जी ने कहा, आप अकेले ही पा गए, हमको भी क्यों नहीं दिए। श्री शिव जी ने भावावेश में कह दिया कि भगवत प्रसाद का सर्वसाधारण को अधिकार नहीं है। यह बात श्री पार्वती जी को लग गई। फिर तो उन्होंने नीलाचल क्षेत्र श्री जगदीशपुरी में जाकर 10,000 वर्ष तक कठिन तप करके भगवान को प्रसन्न किया और यह वरदान मांगा कि सभी लोग आपके प्रसाद के अधिकारी हों। भगवान ने एवमस्तु कहा। भगवत प्रसाद की पावनता के संबंध में श्री वृंदावन के अनन्य रसिक श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि स्वाना प्रसाद ही छी गयो कौआ गयो बिटारी दो पावन व्यास के कह भागवत बिचारी। अपनी इस निष्ठा को श्री व्यास जी ने निभाया भी। भंगिनी की टोकरी में से निकालकर एक पकौड़ी प्रसाद पाना इनका प्रमाण है। श्री व्यास जी की प्रसाद निष्ठा के संबंध में श्री हित ध्रुवदास जी लिखते हैं कि प्रेम मगन नहीं गन्यो कछु बरना बरन विचार सवन मध्य पायो प्रगट ले प्रसाद रससार। ध्यान चतुर्भुज चित्त धर्यो तिन्हे शरण हो अनुसरो। अगस्त्य पुलस्त्य पुलह चबन वशिष्ठ सौभरी ऋषि करदम अत्र ऋचिक गर्ग गौतम सुव्यास शिबि। की लोमश भृगु दालभ्य अंगिरा श्रृंगी प्रकाशी मांडव्य विश्वामित्र दुर्वासा सहस 88। जाबाली जमदग्नि मायादर्श कश्यप पर्वत पराशर पदरज धरो ध्यान चतुर्भुज चित्त धर्यो तिन्हें शरण हो अनुसरो। कि जिन भक्तों ने भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान अपने हृदय में धारण किया, मैं उनकी शरण में हूँ। वे अपने इस प्रकार के रक्षक हैं
वे हमारे सब प्रकार से रक्षक हैं। अगस्त्य, पुलस्त्य, पुलह जी, च्यवन जी, वशिष्ठ जी, सौभरी जी, करदम जी, अत्रि जी, ऋचिक जी, गर्ग जी, गौतम जी, व्यास जी के शिष्य लोमश जी, भृगु जी, दालभ्य जी, अंगिरा जी, ऋष्य श्रृंग जी, मांडव्य जी, विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, शौनकादि 88,000 जाबाली जी, यमदग्नि जी, मार्कंडेय, कश्यप, पर्वत जी और पाराशर जी, इनके चरणों की रज में अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ये ऋषिगण बड़े तेजस्वी हैं। मोह अंधकार को दूर करने के लिए सदा ज्ञान भक्ति का प्रकाश करते रहते हैं। क्रीट मुकुट अरु तिलक माल राजत छवि छाजत, पीत बसन तनु श्याम क्याम कोटिक लकिलाजत, कंठ त्रिबल श्रीवत्स सुभग सोहत मन मोहत, बैजंती बनमाल कौन उपमा कवि टोहत, कर शंख चक्र गदा पद्म धर रूप अमित गुण, गरुड़ ध्वज गोविंद चरण बंदन सदा, जय 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 श्री चतुर्भुज। चित्त धर्यो आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्यैव पुनः पुनः, इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणः सदा। समस्त शास्त्रों का मंथन कर उनके सार सिद्धांत पर विचार करने पर यही एक सिद्धांत सुनिश्चित होता है कि भगवान नारायण का सदा सर्वदा ध्यान करना चाहिए। शरण हो अनुसरो। भाव यह है कि शरणागत सब प्रकार से रक्षणीय होता है, चाहे वह कैसा भी क्यों न हो। शरणागत की योग्यता अयोग्यता, गुण दोष, पाप पुण्य की परीक्षा नहीं की जाती है, उसका त्याग नहीं किया जाता है, उसे तो प्राणवत प्यार किया जाता है। यथा शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। शरणागत कहाँ जे तजहि निज अनहित अनुमानि, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। जो सभीत आवा सरनाई रखी हो, ताहि प्राण की नाही, इत्यादि वचन प्रमाण है। श्री अगस्त्य जी, इनका चरित्र अब हम श्रवण करें कि अभी हमने श्री ध्याननिष्ठ जी का चरित्र श्रवण किया, फिर चतुर्भुज दास जी का, फिर अब हम श्री अगस्त्य जी का चरित्र श्रवण करेंगे। कि प्राचीन काल की बात है, एक समय इंद्र ने वायु और अग्नि देव को दैत्यों का नाश करने की आज्ञा दी। आज्ञा अनुसार इन्होंने बहुत से दैत्यों को भस्म कर डाला। कुछ जाकर समुद्र में छिप गए, तब इन्होंने अशक्त जानकर उनकी अपेक्षा कर दी, परंतु वे दैत्य दिन भर समुद्र में छिपे रहते और रात्रि में निकलकर देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्यों का नाश करते थे। तब इंद्र ने फिर अग्नि और वायु को आज्ञा दी कि समुद्र का शोषण कर लो। ऐसा करने में करोड़ों जीवों का नाश देकर इस आज्ञा को अनुचित जानकर उन्होंने समुद्र का शोषण करना स्वीकार नहीं किया। इस पर कुपित होकर इंद्र ने शाप दिया कि तुम दोनों एक मनुष्य का स्वरूप धारण कर पृथ्वी पर धर्मार्थ शास्त्र रहित योनि में जन्म लेकर मुनियों की वृत्ति धारण करते हुए जाकर रहो, और जब तक तुम वहाँ चुल्लू से समुद्र को पी नहीं लोगे, तब तक तुम्हें मृत्यु लोक में ही रहना पड़ेगा। इंद्र का शाप होते ही उनका पतन हुआ और उन्होंने मृत्यु लोक में जाकर जन्म लिया। उन्हीं दिनों की बात है कि उर्वशी मित्र देवता के यहाँ जा रही थी। वे उसको उस दिन के लिए वर्ण कर चुके थे। रास्ते में उसे जाते हुए देखकर उसके रूप पर आसक्त होकर वरुण देवता ने उसको अपने यहाँ बुला लिया। तब उसने कहा कि मैं मित्र को वचन दे चुकी हूँ। वरुण ने कहा कि वरुण शरीर का हुआ है, तुम मन मेरे में लगा दो और शरीर से वहाँ जाना। उसने वैसा ही किया। मित्र को यह पता लगने पर उर्वशी को यह शाप दिया कि तुम आज ही मृत्युलोक में जाकर पुरुरवा की स्त्री हो जाओ। मित्र ने अपना तेज एक घट में रख दिया और वरुण ने भी उस घट में अपना तेज रखा।
उन्हीं दिनों राजा निमि के शाप से श्री वशिष्ठ जी देह रहित हुए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना की कि देहहीन की संसारी क्रिया नष्ट हो जाती है और तन विदु वेद भजन नहीं बरना, अतः हमको देह दे दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि मित्र वरुण से जो तेज जायमान है उसमें जाकर तुम निवेश करो, तुम अयोनिज रहोगे। तब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि मित्र वरुण से जो तेज जायमान है उसमें जाकर तुम निवेश करो, तुम अयोनिज रहोगे। श्री वशिष्ठ जी ने ऐसा ही किया। इधर वायु सहित अग्निदेव भी उसी घट से श्री वशिष्ठ जी के पश्चात चतुर्बाहु अक्षमाला कमंडलुधारी अगस्त रूप से प्रकट हुए। श्री अगस्त जी ने विदर्भ राजकुमारी लोपामुद्रा को पत्नी रूप में वर्ण कर वानप्रस्थ विधान से मलय पर्वत पर जाकर बड़ी दुष्कर तपस्या की। अपने महान तप के प्रभाव से उन्होंने समुद्र को सोख लिया था। इस प्रकार इसकी कथा है कि देवताओं से हारकर काले दैत्यगण जब समुद्र में छिप गए और नित्य रात्रि में बाहर निकलकर ऋषियों मुनियों आदि को खा डालते थे, देवता समुद्र के भीतर जाकर युद्ध नहीं कर सकते थे। तब ब्रह्मादि देवताओं ने यह सम्मत कर कि अगस्त्य जी समुद्र शोषण में समर्थ हैं। सब उनके पास चमत्कारपुर नामक क्षेत्र में गए और उनसे समुद्र शोषण की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष की अवधि हमें दे दी जाए, इसमें योगिनियों के विद्या बल के आश्रित होकर हम समुद्र का शोषण कर लेंगे। आप सब 1 वर्ष बीतने पर यहाँ आवें, तब मैं आपका कार्य करूँगा। तब देवता चले गए और महर्षि अगस्त ने यथोक्त विशोषणी नामक विद्या का आराधना प्रारंभ किया। 1 वर्ष में वह प्रसन्न हो गई और वरदान देने को उपस्थित हुई। अगस्त जी ने मांगा कि आप मेरे मुख में प्रवेश करें, जिससे मैं समुद्र का शोषण कर सकूं। तत्पश्चात देवता भी आए और अगस्त जी ने जाकर समुद्र को सहज ही पी लिया। यह स्कंद पुराण की कथा है। महाभारत और पद्म पुराण में भगवान विष्णु की सलाह से देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री अगस्त जी का तुरंत समुद्र तट पर उनके साथ जाना और समुद्र को देखते देखते चुल्लू लगाकर पी जाना लिखा है। समुद्र शोषण की एक कथा यह भी प्रसिद्ध है कि एक बार समुद्र एक टिटिहरी के अंडे को बहा ले गया। तब वह पक्षी समुद्र को सुखा डालने का संकल्प करके अपनी चोंच में समुद्र का जल भर भर कर बाहर उछीलने लगा और बाहर से रेत ला ला कर समुद्र में डालने लगा। दैव योग से महर्षि अगस्त्य वहां पहुंच गए। सब वृत्तांत जानने पर उन्हें दया आ गई और उन्होंने श्री रामाय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः कहकर समुद्र को सूख लिया। ऐसा भी सुना जाता है कि एक बार समुद्र तट पर बैठकर पूजन कर रहे थे। समुद्र आपकी पूजन सामग्री वहां ले गया। तब आपने कुपित होकर यह कहते हुए कि क्या तुमने मुझे टिटहरी समझ रखा है? मैं अभी तुम्हारी करनी का फल देता हूँ। समुद्र को सोख लिया। महाभारत के अनुसार तो ये समुद्र का जल पीकर पचा गए। बहुत दिन तक समुद्र सूखा ही पड़ा रहा। फिर जब भगीरथ जी गंगा जी को लाए हैं तो गंगा जी ने समुद्र को भर दिया। आनंद रामायण के अनुसार मुनि ने समुद्र को पीकर सुखा दिया और लघु शंका करके भर दिया। इसी से समुद्र का जल खारा हो गया। सूर्य नित्य सुमेरु गिरी की परिक्रमा करते हैं। देवर्षि नारद जी कौतुकवश यह कहते हुए विंध्याचल से सुमेरु गिरी की भूरी भूरी प्रशंसा कर वहां से चलते भय। विंध्याचल ने अमर्ष में भरकर सूर्य से कहा कि हमारी भी प्रदक्षिणा किया करो। उन्होंने कहा कि जगत के ईश्वर ने जो मार्ग मेरे लिए बना रखा है उसी पर मैं चलता हूँ। इसमें यदि सुमेरु की परिक्रमा हो जाती है तो मैं क्या करूं? यह सुनकर विंध्य कुपित हो सूर्य और चंद्रमा की गति को रोकने चला।
विंध्य की बुद्धि से चंद्र सूर्य की गति में अवरोध पड़ने लगा। सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता लोग घबरा कर अगस्त्य जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप ही उसके वेग को रोकें। वे स्त्री के सहित विंध्याचल के पास आए और कहा कि मैं एक कार्य से दक्षिण दिशा को जाता हूँ, मुझे जाने की राह दो, और जब तक मैं न लौटूं तुम और आगे नहीं बढ़ना। उसने आज्ञा मान ली। अगस्त्य जी दक्षिण से फिर लौटे ही नहीं। यह महाभारत की कथा है कि मणिमती नगरी में इलवल नामक दैत्य रहता था। वातापी उसका छोटा भाई था। एक बार इलवल ने एक तपस्वी ब्राह्मण से इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र की अभिलाषा की थी, परंतु ब्राह्मण ने अस्वीकार कर दिया था। तब से उस दैत्य ने साधु ब्राह्मणों से बैर बांध लिया। वह मायावी दैत्य अपने छोटे भाई को ही माया से रांध कर विविध खाद्य सामग्री तैयार करता, किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दे आता, और जब वह ब्राह्मण भोजन कर लेता तो वह अपने भाई का नाम लेकर बुलाता। इलवल में ऐसी शक्ति थी कि वह जिस किसी भी प्राणी को नाम लेकर बुलाता वह यमलोक से भी पुनः शरीर धारण करके प्रकट हो जाता था। फलस्वरूप इलवल के बुलाने पर वातापी उस ब्राह्मण का उदर विदीर्ण कर निकल आता, ब्राह्मण मर जाता। उसने यही छल श्री अगस्त्य जी से भी किया था, परंतु परम समर्थ श्री अगस्त्य जी ने तो उसे पचा ही डाला। जब इलवल को यह बात मालूम हुई तो वह क्रोध में भरकर मुनि को खाने दौड़ा। तब मुनि जी ने उसे अपनी हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। यह महाभारत की कथा। एक बार श्री अगस्त्य जी सूर्य के पास गए। वे उठकर महर्षि का सम्मान नहीं किए। मुनि लौट आए और शेषाचल पर जाकर मुनि मंडली के बीच बोले, यदि मैं सत्य ही श्री राम जी का दास हूँ, यदि मेरा श्री राम में अनन्य निष्ठा है, तो मेरा यह उत्तरीय कोटि सूर्य के समान प्रकाशवान हो जाए। ऐसा ही हुआ। सूर्य का तेज मंद पड़ गया। वे बहुत लज्जित हुए। विधाता विस्मय में पड़ गए। लोक जलने लगे। तब ब्रह्मा जी ने आकर प्रार्थना किया तो मुनि ने अपना तपस तेज संवरण कर लिया। यह राम रसिकावली में कि एक बार श्री अगस्त्य जी श्री राम तत्व सुनने की अभिलाषा से श्री शेष भगवान के पास गए। वहाँ और भी ऋषि महर्षि बैठे थे। श्री शेष जी ने कहा कि मैं तो धरा के भार से अक्रांत हूँ, कैसे तत्वोपदेश करूँ। श्री अगस्त्य जी ने कहा, भगवान आप इस पृथ्वी को मेरे दंड पर स्थित कर दीजिए। ऐसा कहकर मुनि ने सबको सुनाते हुए कहा, यदि हमारा श्री राम नाम में विश्वास है तो यह ब्रह्मांड 2 दंड तक मेरे ब्रह्म दंड पर अवस्थित रहे। ऐसा ही हुआ। यही सबसे बड़ा तत्व ज्ञान है। विश्वास पूर्वक भगवान नाम का आराधन समस्त मंगलों का मूल है। यह राम रसिकावली में कि भगवान शंकर तथा सनकादि जी भी श्री अगस्त्य जी के यहाँ सत्संग करने जाया करते थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी, रहे तहाँ सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। यह रामायण में भगवान श्री राम जी के दरबार में इन्होंने श्री राम जी के जिज्ञासा करने पर बहुत सी पौराणिक कथाएं सुनाई। वनवास काल में भगवान श्री राम जी, श्री जानकी जी एवं श्री लक्ष्मण जी के सहित इनके आश्रम पर भी गए थे, जिसका बड़ा ही मधुर वर्णन श्री रामचरितमानस में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। आपके स्नेह सुजान शिष्य श्री सुतीक्ष्ण जी प्रभु के शुभागमन का मंगल समाचार सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप प्रेम विह्वल हो जाते हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए,
मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। सादर कुशल पूछि मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठारे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलो की सुख कंदा। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सबकी ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। भगवान श्री राम जी ने मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी से राक्षस वध का मंत्र उपाय पूछा। श्री राम जी के इस ललित नर लीलाभिनय पर मुग्ध होकर मुनि मुस्कुरा उठे। हाँ, देखो तो सर्वज्ञ सर्व समर्थ होकर भी कैसे अज्ञ से बनकर दुष्ट दमनोपाय हमसे पूछते हैं। मुनि ने प्रथम भगवान श्री राम का ऐश्वर्य वर्णन किया। तत्पश्चात लीला संपादनार्थ पंचवटी में निवास करने को कहा। प्रभु को प्रसन्न एवं वरदानोन्मुख जानकर श्री अगस्त्य जी ने भक्त वांछा कल्पतरु भगवान से यह प्रार्थना की कि यह वर मागौ कृपा निकेता, वसहु हृदय श्री अनुज समेता। अबिरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। आप मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। आपके द्वारा रचित अगस्त्य संहिता को मंत्र संहिता भी कहते हैं। उसमें भगवदुपासना संबंधी बहुत से मंत्रों का सांगोपांग विवेचन किया है। सप्तऋषि मंडल में भी आप विराजमान हैं। इस प्रकार से आज हमने श्री अगस्त्य जी, ध्याननिष्ठ जी और श्री बलि जी की कथा प्रसंग हमने श्रवण किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय